Hello my dear friends, welcome guys. I am Gautam sir from पार्थोनिटा कॉलेज सरस्वती नगर नौसा कानपुर। My dear friends, आज मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का लेसन 5th नाउन नंबर्स लेकर आया हूँ। आज my dear friend, आज सभी बच्चे नाउन नंबर्स के बारे में जानेंगे। नाउन नंबर्स जानने से पहले आप नाउन नंबर्स कुछ बेसिक बातें जान लो कि नाउन नंबर्स की जरूरत कहाँ पड़ती है, इसकी नीड्स क्या होती है। My dear friends, आप जब भी नाउन की संख्या के बारे में बात करते हैं कि नाउन की नंबर्स कितनी है, तब आपको नाउन नंबर की जरूरत पड़ती है। तब आपको नाउन नंबर्स के ज्ञान होने की आवश्यकता होती है। आपको नाउन नंबर्स के ज्ञान होगा, आप तभी नाउन नंबर्स के बारे में पहचान पाओगे। माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आप माय सभी बच्चे पार्थोस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस पर अपलोड होने वाली सभी वीडियोस को लाइक व शेयर करें। आइए बच्चों, अब सीखते हैं द नाउन नंबर्स को। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउन नंबर्स संख्या में दो होते हैं। नाउन नंबर्स संख्या में दो होते हैं। देयर आर टू नंबर in noun numbers. In noun number, ये संख्या में दो प्रकार का होता है। आप लिखते जाना माय डियर स्टूडेंट, जब भी आपको यहाँ पे जो भी सिलेबस, जो भी कोर्स पढ़ाऊंगा, जो भी लेसन पढ़ाऊंगा, आप अपनी नोटबुक निकाल के बैठ रखें और उसको विधिवत लिखते जाएं CW कॉपी या फेयर कॉपी में, ताकि एग्जाम के टाइम आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बेटा ये देखो, देयर आर टू नंबर्स इन नाउन नंबर्स। नाउन नंबर संख्या में दो होते हैं। फर्स्ट की बात करूं तो सिंगुलर नंबर, अगर मैं दूसरे की बात करूं तो प्लूरल नंबर। हाँ बच्चों, आपने सभी बच्चों को आज तक पढ़ा होगा सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के बारे में, एक वचन और बहुवचन के बारे में। आज फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं, फिर रिवाइज कर लेते हैं और उसको दोबारा सीखते हैं। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, एक वचन और बहुवचन। जैसे कि यहाँ पे नाम से सिंगुलर नंबर, अर्थात इसको मैं अगर जानने की कोशिश करूं, ऐसी संज्ञाएं जो संख्या में एक होती हैं, ऐसी संज्ञाएं जो संख्या में एक होती है उन्हें सिंगुलर नंबर कहते हैं, और ऐसी संख्याएं जो नंबर में एक से अधिक होती हैं उन्हें प्लूरल नंबर कहते हैं। ये तो जनरली आम बात हो गई डायरेक्टली से बताने समझने की, कि जो संख्या में एक हो वह सिंगुलर नंबर, जो संख्या में एक से अधिक हो वो प्लूरल नंबर। आइए जानते हैं कि इसको डेफिनेशन के माध्यम से कैसे डिफाइन करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी हेडिंग डालो सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर डेफिनेशन इसकी होगी कि व्हेन वी स्पीक अबाउट one thing, when we speak about one thing or one person, then we use that number in singular form। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने सीखा कि जब भी हम किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु के बारे में बात करते हैं तो मैं उस व्यक्ति, उस वस्तु को सिंगुलर फॉर्म में यूज करता हूँ। एग्जाम्पल की मैं अगर बात करूँ तो राम पेन बुक, राम पेन बुक, चेयर, बोर्ड, काउ, लायन, etc। माय डियर स्टूडेंट, जितना भी एग्जांपल लिखा हुआ है, पेन, राम, बुक, चेयर, बोर्ड, काउ, लायन, etc, ये सभी के सभी नाउन सिंगुलर फॉर्म में है। आइए देखते हैं तो सेंटेंस के माध्यम से कि सेंटेंस में किस प्रकार हम पहचानेंगे। तो हमने लिखा दिस पेन इज माई। नेक्स्ट सेंटेंस माय डियर स्टूडेंट्स, माई
बुक इज न्यू। नेक्स्ट सेंटेंस में बात करें बेटा, दिस चेयर इज मेड ऑफ आयरन। दिस चेयर इज मेड ऑफ आयरन। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस पेन, यहाँ एक पेन की बात हो रही है, यहाँ एक बुक की बात हो रही है, यहाँ एक चेयर की बात हो रही है। तो जब कभी भी एक चेयर या एक वस्तु या एक व्यक्ति की बात हो तो वहां सिंगुलर नंबर का यूज होता है, और जहां भी सिंगुलर नंबर का यूज होगा तो उसके साथ आने वाली वर्ब भी बेटा सिंगुलर फॉर्म में ही होगी। जल्दी इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं प्लूरल फॉर्म की। प्लूरल फॉर्म या प्लूरल नंबर, अर्थात वे सभी संख्याएं जो एक से अधिक होती हैं नंबर में, वे सभी संख्याएं जो नंबर में एक से अधिक होती हैं वो प्लूरल नंबर में होती हैं, प्लूरल नंबर कहलाती हैं। डेफिनेशन होगी, व्हेन वी स्पीक अबाउट more than one person or one thing, one person or one thing, then we use those nouns in plural number। बेटा जब कभी भी हम किसी भी व्यक्ति या किसी ऐसे वस्तु के बारे में बात करते हैं जो संख्या में एक से अधिक होती है, और जब भी कोई नाउन संख्या में एक से अधिक हो बेटा वो जो नाउन है वो प्लूरल नंबर में कहलाती है। एग्जांपल के माध्यम से अगर सीखें तो बेटा देखो, फर्स्ट एग्जांपल आपका चेयर्स, पेन्स, बुक्स, cities, cows, lions, etc। और अगर बात करें चिल्ड्रेन, वुमेन, मैन, अगर मैं इनको सेंटेंस के माध्यम से सीखूं तो चिल्ड्रेन आर नॉटी, चिल्ड्रेन आर नॉटी। My books are old, these chairs are made of iron। My dear students, यहाँ सेंटेंस को आप देख सकते हो, चिल्ड्रंस आर नॉटी, जो बच्चे वो शरारती हैं। तो यहाँ पे चिल्ड्रन मतलब एक नहीं बहुत सारे जो बच्चे हैं वो शरारती हैं। माई बुक्स, मेरी किताबें, अर्थात एक किताब नहीं बहुत सारी किताबें। दिस चेयर्स, एक चेयर नहीं बहुत सारी चेयर्स की बात हो रही है यहाँ पर। और जब एक से अधिक नंबर्स की बात हो, एक से अधिक संख्या की बात हो तो वहां पर माय डियर स्टूडेंट्स प्लूरल नंबर यूज होता है।
माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसके नेक्स्ट पार्ट में अब हम सभी बच्चों को इसके जो कुछ रूल्स हैं, सिमिलर से प्लूरल बनाने के कुछ नियम हैं, उनको बताऊंगा और उन्हीं के साथ इसकी एक्सरसाइज दूंगा। आप सभी बच्चे इस टॉपिक को, सिमिलर टॉपिक जो है आपका, इसको फेयर कॉपी में नोट कर लेना और इसको रिवाइज करना और पहचानने की कोशिश करना कि क्या सिमिलर और क्या प्लूरल होता है। जय हिंद, जय भारत। इसका जो बेसिक रूल है वो बेसिक रूल ये है कि सामान्यतः हम नाउन पर या नाउन के अंत में एस को जोड़ करके, जनरली हम नाउन के अंत में एस को जोड़ करके उसको प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि पेन, बुक, चेयर, काउ, गोट, एलिफेंट, लॉयर, टेबल। बहुत सारे बेटा ऐसे नाउन्स हैं, 90% हम बोल सकते हैं, 90% नाउन्स को हम क्या करते हैं कि उसके लास्ट में इसको जोड़ देते हैं, उसका प्लूरल बन जाता है। जैसे कि सिमिलर है और इसका हमें प्लूरल बनाना है, तो सामान्यतः फर्स्ट रूल है, बेसिक रूल है कि हम किसी भी नाउन के अंत में क्या करेंगे कि एस को जोड़ देंगे। सामान्यतः नाउन के अंत में एस जोड़ने से उसका प्लूरल बन जाता है। माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि पेन का पेन्स, पेन हमने एस जोड़ दिया, पेन्स हो गया। बुक का बुक्स, चेयर्स। आप सभी देख पा रहे हो कि हम इन सभी नाउन्स के अंत में सिर्फ एस जोड़ रहे हैं। आप सभी ऐसे ही इसको जोड़ दोगे और इनका प्लूरल बन जाएगा। आइए चलते हैं इसके सेकेंड रूल्स की तरफ। आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले करके या वीडियो को पॉज करके आप सभी ऐसे एग्जांपल्स आप अपनी कॉपी में नोट करोगे। इसके सेकेंड रूल बेटा बात करते हैं। रूल नंबर सेकेंड की बात करते हैं। रूल नंबर सेकेंड इस प्रकार का है, सिमिलर नाउन एंडिंग विथ। सिमिलर का समाप्ति कुछ इस प्रकार हो, जैसे उसके लास्ट में एस हो, एस एच हो, एक्स हो, सी एच हो, डबल जेड हो, ओ हो, तो हम प्लूरल बनाते समय इनके बाद एस जोड़ देते हैं। आप सीखो कि दिए गए नाउन के अंत में एस, एस एच, एक्स, सी एच, डबल जेड, ओ हो, तो इस ऐसे नाउन्स का प्लूरल बनाते समय इन नाउन्स में हम क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे और उसका प्लूरल बन जाएगा। जैसे कि वर्ड है बेंच, चर्च, बॉक्स, फॉक्स, बच, मैंगो, बेंच को बेंचेस, चर्च को चर्चेस, बॉक्स को बॉक्सेस, फॉक्स को फॉक्सेस, बज को बजेस, मैंगो को मैंगोज। एक और वर्ड अगर लेते हैं, प्रिंसेस, एक वर्ड इसके लास्ट में डबल एस आया,
डबल एस का भी अपने पास रूल है, तो क्या हो जाएगा, प्रिंसेस। तो अगर नाउन देखो, इन सभी नाउन्स के अंत में देखो सी एच आ रहा है, एक्स आ रहा है, एक्स डबल जेड आ रहा है, ओ आ रहा है, डबल एस आ रहा है, ऐसे सभी अगर वर्ड्स नाउन के अंत में आ रहे हो तो नाउन के अंत में क्या करेंगे, एस को जोड़ देंगे और दिए गए नाउन को प्लूरल बना देंगे। आइए चलते हैं इसके थर्ड रूल की तरफ। थर्ड रूल बेटा कुछ इस प्रकार है कि दिए गए नाउन के अंत में क्या हो, वायु। बात को समझना, यदि दिए गए नाउन के अंत में क्या हो, वायु हो, और वाई के पहले वॉवेल हो। दिए गए नाउन के अंत में क्या हो, वाई हो, और वाई के पहले क्या हो, वॉवेल हो, तो हम ऐसे नाउन का प्लूरल बनाते समय हम क्या करेंगे, केवल एस को जोड़ेंगे, केवल एस को जोड़ेंगे और हमारा प्लूरल बन जाएगा। बात को समझना, यदि सिंगुलर नाउन कुछ इस प्रकार हो कि सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो, सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले क्या दिया गया हो, वॉवेल दिया गया हो, तो ऐसे नाउन का प्लूरल बनाते समय हम सिर्फ उसके लास्ट में एस जोड़ देंगे। जैसे टी ओ वाई, टॉय, बी ओ बॉय। आपने वाई को चेक किया, वाई के पहले देखो कौन वॉवेल आया, नियम फॉलो कर रहा है, वाई चेक किया, वाई के पहले वॉवेल आया, और वॉवेल क्या होते हैं उसी में यहाँ पे ए ई आई ओ यू, इनमें से कोई भी वर्ड अगर वाई से पहले आया हो तो हम क्या करेंगे, प्लूरल बना देंगे, उसके बाद सिर्फ ए जोड़ेंगे। जैसे कि ट्वाइस एंड बॉयज। इसी का सेकेंड पार्ट है, यदि वाई लास्ट में आया हो, दिए गए नाउन के अंत में क्या आया हो, वाई, और वाई के पहले क्या दिया हो, कॉन्सोनेंट दिया हो, वाई आया हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट आया, तो समझना, वाई और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो तो हम क्या करेंगे, उसका प्लूरल बनाते समय आई ई एस जोड़ देंगे, तो प्लूरल बन जाएगा। उसका प्लूरल बनाते समय आई ई एस जोड़ेंगे। जैसे एक वर्ड हमारे पास है बेबी, सिटी, तो अगर हम बेबी है, लास्ट में हमने वाई देखा, वाई से पहले देखो क्या है, कॉन्सोनेंट आया, वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट आया, तो जब कॉन्सोनेंट आया तो हम क्या करेंगे, नियम नंबर सेकंड फॉलो हो रहा है, और सेकंड फॉलो हो रहा है तो हम वाई को हटा करके, वाई को हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे, इस वाई को यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, और इस वाई के स्थान पर आई एस को रखेंगे। जैसे बी ए बी आई ई एस, सिटी का सी आई टी आई ई एस। जैसे बेटा हम बात करें और सेंटेंस वर्ड्स की, तो फ्लाई है तो वाई हटाएंगे, जब कॉन्सोनेंट आ रहा है तो क्या हो जाएगा, फ्लाइज हो जाएगा। समझ में आया? अगर वाई के पहले वॉवेल हो तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एस जोड़ देना। उसके बाद अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को रिमूव करके उसके स्थान पर आई एस जोड़ दोगे। आप सही बच्चे एग्जांपल्स को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो को पॉज करके। आइए बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की ओर।
फोर्थ कहता है यदि दिए गए नाउन के अंत में एफ या एफ सिंगुलर नाउन इंग्लिश, अगर सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ हो तो ऐसे नाउन्स का प्लूरल बनाते समय क्या करेंगे, हम एफ या एफ को हटा करके वी ई एस को जोड़ देंगे। एफ या एफ को हटा करके वी ई एस को जोड़ देंगे। जैसे वाइफ, नाइफ, तो वाइफ डॉर्फ। अब वाइफ का एफ ई लास्ट में आ गया, तो एफ ई आया तो एफ ई को हटा करके हमें वी ई एस जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, वाइफ्स, एफ ई को हटाना है और वी ई एस को जोड़ना है। जैसे कि हम बात करें नाइफ की, तो इसका भी एफ ई हटाना है, क्या हो जाएगा, एन आई वी ई एस। अगर हम बात करें डॉर्फ की, तो जो डॉर्फ का जो प्लूरल है वो बेटा DWARFS भी होता है, DWARVES भी होता है। अब बात को समझो, डॉर्फ होता है शायद छोटे लोग, बौने लोग, बौना। तो इसका एक एक्सेप्शन भी होता है, अपवाद भी है कि हम कभी कभी क्या करते हैं, कुछ नाउन्स के अंत में एस को भी जोड़ते हैं और हमारा वो नाउन सही होता है, जिसको आप एक्सेप्शन भी, अपवाद भी बोल सकते हो। कि हमने सीखा इस नाउन में कि यदि दिए गए नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो तो हम क्या करेंगे, प्लूरल बनाते समय उसके एफ या एफ ई के स्थान पर उसको रिमूव करके एफ या एफ ई को वी ई एस जोड़ देंगे। और वी एस जोड़ने पर जैसे वाइफ, तो वाइफ, नाइफ, नाइफ्स, हमने एफ या एफ ई हटाया और वी एस को जोड़ा। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय इसको रिवाइज कर सकते हैं। पहले नोट में हमने बताया आपको कि जनरली हम नाउन के अंत में एस को जोड़ करके वर्ड को प्लूरल बना देते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं। दूसरे नियम में हमने यह सीखा कि यदि दिए गए नाउन के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एक्स, डबल जेड या ओ हो तो ऐसे नाउन के अंत में हम ई एस को जोड़ करके उसको हम प्लूरल बना देते हैं। तीसरे प्लूरल में हमने यह सीखा कि यदि नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले हमारा वॉवेल हो तो ओनली हम एस को जोड़ते हैं और एस जोड़ करके प्लूरल बना देते हैं। इसी का सेकंड पार्ट में हमने ये सीखा था कि यदि लास्ट में वाई हो और वाई के पहले वॉवेल की जगह कॉन्सोनेंट हो तो हम उस वाई को रिमूव करके हम आई ई एस जोड़ते हैं, आई ई एस। नेक्स्ट हमने फोर्थ रूल में सीखा कि यदि दिए गए नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो तो एफ या एफ ई को रिमूव करके हम उसके स्थान पर वी ई एस लिखते हैं और उसको दिए गए नाउन को प्लूरल बना देते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आए तो आप मेरे चैनल मेरे कॉन्टेक्ट नंबर 790-592-2212 पर संपर्क करके प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हो। बेटा कह रहा है कि सम इरेगुलर्स प्लूरल नंबर, इसका मतलब बेटा ये है कि ऐसी संज्ञाएं जिनका जो प्लूरल फॉर्म्स होता है, ऐसी संज्ञाएं जिनका जो प्लूरल फॉर्म्स होता है वो बिल्कुल भिन्न होता है, उनमें कोई नियम अप्लाई नहीं होता। तो ऐसे संज्ञाओं को हम इरेगुलर्स नाउन्स बोल सकते हैं, इरेगुलर्स प्लूरल नंबर बोल सकते हैं। जैसे कि अगर सिंगुलर नंबर में बात करूं तो सिंगुलर नंबर में ऐसी जो संज्ञाएं होती हैं
जैसे फर्स्ट में बात करूं CHILD चाइल्ड, दूसरी ऑक्स मैन वुमेन, sheep deer and fish। माय डियर स्टूडेंट्स, और हम बात करें तो एक और है माउस। माय डियर स्टूडेंट्स, इन कुछ नाउन्स को आप बड़े ध्यान से देखो और समझो। माउस, चाइल्ड, ऑक्स, मैन, वुमेन, शीप, डियर एंड फिश। जो इनका जो प्लूरल होता है बिल्कुल भिन्न होता है, इनमें किसी नियम का अप्लाई नहीं होता। तो कैसे बनेंगे, जैसे हम और बात करें, और भी नाउन है, इनका जो प्लूरल होगा तो माइस, माउस का माइस, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, ऑक्स का ऑक्सन, मैन वुमेन, मैन मेन वुमेन, एंड sheep, two sheep, deer, two deer, three deers, four deers, ऐसे करके, क्योंकि ये बदलते नहीं है। नेक्स्ट फिश, फिश। अब हम बच्चे बात करते हैं फूड, फीड, फैट। तो ये ऐसे इरेगुलर्स नाउन हैं जो एकदम भिन्न पूर्वक बदलते हैं, इनमें किसी नाउन्स का अप्लाई और किसी रूल्स का अप्लाई नहीं होता। आपको इनको एज इट जैसे हैं वैसे ही याद करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। डियर, टू डियर, थ्री डियर्स करके आप बना सकते हो, क्योंकि सिर्फ डियर फिश चेंज ही नहीं होते। नेक्स्ट चाइल्ड को चिल्ड्रेन कर सकते हो, ऑक्स को ऑक्सन, माउस को माइस कर सकते हो, वुमेन को वुमेन कर सकते हो, एंड मैन को मेन। इनको आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, फूड को फीड। और इसके बाद ये यहाँ सेशन आपको ओवर होता है। इसके बाद आपके लिए कुछ एक्सरसाइज है SW में जो आपको घर पे करना है। इस बार जैसे बेबी, चाइल्ड, डियर, मैन। देखो यहाँ पे डियर आया, अब डियर का अगर आप प्लूरल बनाओगे तो डियर्स नहीं करोगे, डियर का प्लूरल डियर ही रहेगा। आप 2 डियर्स, 3 डियर्स, 4 डियर्स ऐसे लिख सकते हो। देखो वल्फ आया, एफ का रूल आ गया, लोफ आया, लीफ आया, एफ का रूल आ गया, मेन। देखो ना मेन आया वर्ड, तो मेन एरिकुलर वर्ड है तो इसका मेन का मेन हो जाएगा, कोचेस हो जाएगा। तो आपको ऐसे घर पे इसको करना है, और जो ना है आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हो, और या डायरेक्टली मेरे फ़ोन नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हो। आपके सभी प्रॉब्लम्स को हल किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। नाउन जेंडर की जरूरत क्या होती है, इसका नीड्स क्या होती है, इसका यूज कहाँ पे होता है। नाउन जेंडर से पहले जाने का नाउन होता क्या है। तो नाउन जेंडर से क्या होता है कि किसी भी नाउन का जो कैटेगरीज है वो पता चलता है कि जो नाउन जो कैटेगरीज है, जो कैटेगरी है वो पुरुष जाति या स्त्री जाति या निर्जीव का है, ये नाउन जेंडर से बदलता है। किसी नाउन के मेल, फीमेल या नॉन लिविंग होने का जो ज्ञान देता है वो हमको नाउन जेंडर से पता चलता है। माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आप फटाक से
चैनल को सब्सक्राइब करें, पार्थो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट सब्सक्राइब करें और इसके अपलोड होने वाले जितने वीडियो हैं उन सभी को आप लाइक और शेयर करें। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि नाउन जेंडर है, तो नाउन जेंडर सभी हमने जाना कि ये किसी भी नाउन के कैटेगरीज को बताता है कि मेल है या फीमेल है या न्यूट्रल है। तो जो जेंडर है टोटल लगभग 4 प्रकार के होते हैं: मैस्कुलिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड फीमेल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। इसका पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर मैस्कुलिन जेंडर से मेल पर्सन होने का ज्ञान होता है। मैस्कुलिन जेंडर से किसी मेल पर्सन होने का ज्ञान होता है और इसलिए इसको हम पुल्लिंग संज्ञा भी कहते हैं। अगर इसकी मैं डेफिनेशन की बात करूं तो ए नाउन that denotes a male person is said to be of the masculine gender। कहा गया माय डियर स्टूडेंट्स कि एक ऐसा नाउन जो डिनोट्स करता है, जो व्यक्त करता है, जो प्रदर्शित करता है ए मेल पर्सन, एक पुरुष जाति को, वह मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है, वह मैस्कुलिन जेंडर कहा जाता है। एक ऐसा नाउन जो पुरुष जाति को, नाउन के पुरुष होने के कैटेगरीज को व्यक्त करता है, पुरुष जाति को व्यक्त करता है, वह मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। राम, ऑक्स, किंग, मैन, गॉड, यहाँ जितना भी नाउन लिखा हुआ है वो सब का सब मैस्कुलिन जेंडर का है। राम मैस्कुलिन, किसी पुरुष जाति को व्यक्त कर रहा है। ऑक्स किंग, मैन बॉय, किंग राजा, ऑक्स बैल, मैन व्यक्ति, बॉय लड़का, किसी। और नाउन की बात करें तो कॉक मुर्गा, कॉक मुर्गा, एलिफेंट हाथी, ये सभी नाउन्स जो हैं मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं। अर्थात वे समस्त नाउन जो पुरुष जाति होने का ज्ञान दिलाएं वे मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। आइए इसके नेक्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं। आप सभी बच्चे वीडियो को पॉज करके या वीडियो को डाउनलोड करके इस वीडियो को कई बार देख करके इसको समझ सकते हैं। जब तक नोट्स बन ना जाए आप इसको पॉज कर करके या डाउनलोड करके पढ़ते रहना है। दूसरा बेटा है फेमिनिन जेंडर। ये बेटा किसी फीमेल को व्यक्त करता है, बोल सकते हैं स्त्री। ऐसे नाउन जो स्त्री लिंग होने का या स्त्री जाति में होने का बोध कराए तो वे समस्त नाउन का अगर जेंडर है तो वे फेमिनिन जेंडर में आते हैं। जैसे कि हम बात करें डेफिनेशन की
a noun that denotes a female person is said to be of the feminine gender. Example: queen, girl, woman, cheetah, hen, etc. My dear students, ये जो एग्जांपल्स आप देख पा रहे हैं इसमें ये कहा गया कि ऐसे नाउन्स ए नाउन दैट डिनोट्स, ऐसे नाउन जो प्रेजेंट करता है, व्यक्त करता है ए फीमेल पर्सन, किसी स्त्री जाति को, अर्थात किसी स्त्री जाति को व्यक्त करने वाला नाउन फेमिनिन जेंडर कहलाता है, वो फीमेल जेंडर में होता है। और फीमेल जेंडर कैसे बेटा देखो, क्यून, रानी, गर्ल, वुमेन, औरत, सीता, हिंद, मुर्गी, जितने भी नाउन हैं वो सभी के सभी हमारे फेमिनिन नाउन है, फेमिनिन जेंडर के नाउन हैं। आइए इसके थर्ड पार्ट करते हैं। कॉमन जेंडर, उभयलिंग। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसके ट्री की बात करूं तो ये मेल और फीमेल दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ये क्लियर नहीं होता। अर्थात ऐसे नाउन्स जिनमें मेल या फीमेल दोनों होने की शंका हो वे नाउन्स कॉमन जेंडर्स कहलाते हैं। ऐसे नाउन्स जिनमें मेल या फीमेल अर्थात स्त्री या पुरुष जाति के होने का ज्ञान हो वे उभयलिंग कहलाते हैं। डेफिनेशन के माध्यम से सीखते हैं। ए नाउन दैट डिनोट्स ए मेल और a female person is said to be of the common gender, अर्थात ऐसे संज्ञा जो पुरुष व स्त्री जाति के अर्थात दोनों में से किसी एक के होने का ज्ञान हो वे नाउन्स कॉमन जेंडर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो पेरेंट, एग्जाम्पल की बात करें तो बात आता है पेरेंट अर्थात माता पिता में से कोई एक। बात करें चाइल्ड, कुछ भी हो सकता है, इनमी, स्टूडेंट, डॉक्टर, टीचर, etc. माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ etc. जैसे कि बात करें पेरेंट की, माता पिता, माता पिता में से कोई दोनों होने का ज्ञान हो रहा है, माँ और पिता का भी। एंड चाइल्ड, बच्चा, बच्चा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इनमी, शत्रु, हमारा शत्रु कुछ भी हो सकता है। स्टूडेंट्स, विद्यार्थी दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट डॉक्टर एंड टीचर। आप यहाँ चाइल्ड को सीधे रिमूव करके यहाँ पे NEIGHBOUR नेबर, यहाँ चाइल्ड को न्यूटन में भी रखा गया है इसलिए इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं।
यहाँ पे नेवर पड़ोसी NEIGHBOU और पड़ोसी मतलब ये जो भी नाउन आप बोर्ड में देख पा रहे हो ये सभी जो नाउन है वो कॉमन जेंडर है, अर्थात इनमें मेल और फीमेल दोनों के होने का ज्ञान होता है। आइए इसके नेक्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं। न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर निर्जीव नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग। माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूट्रल जेंडर में नॉन लिविंग थिंग का ज्ञान होता है, अर्थात निर्जीव वस्तुओं का ज्ञान होता है। वो ना तो मेल होती है और ना ही फीमेल होती है, अर्थात एक ऐसा जेंडर जिसमें ना तो मेल हो और ना ही फीमेल हो, तो ऐसे जेंडर को हम न्यूट्रल जेंडर बोलेंगे। डेफिनेशन के माध्यम से सीखें तो ए नाउन दैट denotes a thing which is neither male nor neither a male person male nor a female is said to be of the neutral gender. Neutral gender. एग्जाम्पल में देखा जाए तो न्यूट्रल जेंडर के अंदर जैसे पेन, पेंसिल, बुक, चेयर, बोर्ड। एक खास बात और, किस जेंडर के अंतर्गत कलेक्टिव मटेरियल, abstract, collective noun and insect, छोटे कीड़े मकोड़े और लोअर क्रिएचर्स, छोटे प्राणी। अर्थात न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत ये तो नाउन्स आते हैं, जैसे कि हम बात करें कि ये नाउन दैट डिनोट्स ए थिंग व्हिच इज neither a male or not female is said to be the न्यूट्रल जेंडर के ऐसे संज्ञाएं जो जिनमें ना तो मेल जाति का होने ज्ञान होता है ना ही फीमेल का ज्ञान होता है, तो वे न्यूट्रल जेंडर में कहलाते हैं। एग्जाम्पल में खाते सभी नॉन लिविंग होते हैं। अब बात करते हैं जैसे कि पेन, पेंसिल, बुक, चेयर, बोर्ड। और ये कहा गया कि इस जेंडर के अंतर्गत अगर आने वाले संज्ञाएं हैं तो कलेक्टिव नाउन्स है, मटेरियल नाउन्स है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है, ये सभी न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आती हैं। एंड इंसेक्ट, छोटे जो कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे होते हैं वो भी न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। एंड लोअर क्रिएचर्स, जो छोटे प्राणी होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो सभी के सभी न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। अभी हमने यहाँ पर चाइल्ड को काट दिया था, बच्चों को काट दिया था, चाइल्ड को न्यूट्रल जेंडर में रखा जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इतना समझने के बाद आप सभी बच्चों ने आपको करना क्या है कि ये जो एक्सरसाइज है राइट करेक्ट जेंडर नेम, आपको इन डेफिनेशन को समझ करके आप जो वर्ड दिए गए, जो नाउन दिए गए, उनके जेंडर को लिखना है। जैसे कि यहाँ पे मदर दिया गया, मदर कौन सा जेंडर मतलब स्त्री जाति बता रहा है, इसलिए मदर फेमिनिन जेंडर हुआ। सिस्टर कौन जेंडर हुआ, सिस्टर फेमिनिन जेंडर हुआ क्योंकि स्त्री जाति को बता रहा है। एंड क्यून, ऐसे आप सभी को अपनी नोटबुक में
SW की नोटबुक में इनको लिख करके बताना है। और जो समस्या हो आप मेरे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप पूछ सकते हो या कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। ये टॉपिक यहीं से पूरा होता है। अगले टॉपिक तक के लिए जय हिंद, जय भारत।